सबसे पहले बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पर भारत की इंटरनेशनल सराहना की। वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में परिवर्तन निदेशालय के काम को एक प्रभावशाली और वैश्विक मॉडल बताया है। एफएटीएफ ने कहा कि भारत की कानूनी व्यवस्था और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम तंत्र मजबूत और भरोसेमंद है। ये प्रणाली अपराध से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने और पीड़ितों को राहत दिलाने के मामले में अन्य देशों के लिए मिसाल बन गई है। रिपोर्ट में महाराष्ट्र के एक मामले का जिक्र है जिसमें अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों को जब्त कर पीड़ितों को लौटाया गया। एफएटीएफ ने कहा, भारत ने वित्तीय अपराधों से जब्त संपत्तियों को समाज हित में उपयोग करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। भारत का ये मॉडल अन्य देशों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। एफएटीएफ ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम को संपत्ति वसूली और प्रबंधन को एक प्रभावी व्यापक मॉडल बताया है। एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में करीब 17,520 करोड़ रुपए के रोज वैली पोंजी घोटाले के पीड़ितों को संपत्ति लौटाना और भारत अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में 268 बिटकॉइन और 10 लाख डॉलर की संपत्तियों की जब्ती शामिल है। आंध्र प्रदेश में 6,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की बहाली और पीएमएलए के तहत 17.77 अरब रुपए की अचल संपत्ति जब्त करने जैसे उदाहरण भी रिपोर्ट में दर्ज है। एफएटीएफ ने भारत के पीड़ित और केंद्रित संपत्ति पुनर्वसूली मॉडल और तकनीक, वित्तीय डेटा विश्लेषण और एजेंसियों के बेहतर तालमेल की सराहना की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पारदर्शिता, जवाबदेही और पीड़ितों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक नया वैश्विक मानक स्थापित किया है। अपनी कार्रवाई को लेकर अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहने के साथ समय समय पर कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बीच एफएटीएफ की सराहना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईडी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।